Today it's a new theorem. Angle subtended by arc and the cos at a point on a circle. The first theorem is the angle subtended by an arc of a circle is double. Double को I have written it twice. The angle subtended at any point on the remaining part of a circle. अगर प्योरली हिंदी में अगर मैं इसको बोलना चाहूं, द मीन इज दैट किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण के दुगने के बराबर होता है। अगर मैं प्योर हिंदी बोल रहा हूं तो आपका नाम देखो, देख सकता केंद्र पर बना हुआ कोण, ये केंद्र पर बना हुआ कोण। अब इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। मींस कंडीशन का मतलब यहाँ पे एक तो ये माइनर आर्क के लिए आ सकता है, एक सेमी सर्किल के लिए आ सकता है और एक मेजर आर्क के लिए आपका आ सकता है। ये देखिए आपका दिस इज सर्किल गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट इज वेरी मच। देखिए इन ए सर्किल AB is an arc and angle AOB is an angle at the center and angle ACB is an angle at the remaining part of the circle. ये मैंने गिवन लिखा है। अब आपके लिए आपने लिख दिया, लेकिन ए देखो ए दिस इज बी पॉइंट और एन आर्क। देखिए इफ यू सी आपका वेरी क्लियरली आई एम राइटिंग द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये देखो ये आर्क है, ये देखिए an arc which subtends the angle at the center double, then remaining part का मतलब इस आर्क के पीछे जो आप मेजर आर्क देख रहे हैं, काम इस आर्क ने करना है अभी आपका नाम, it will work. This AB is an arc which is the smallest one in comparison of this. So now an arc which subtends the angle at the center, then the इसके पीछे कहीं भी बनेगा behind this in a major arc. तो ना हम अपनी कन्वेंसिंग के लिए क्या करते हैं कि दैट पॉइंट C can be taken exactly behind of now this O. ये देखिए exactly behind of अपनी सहूलियत के लिए हम बना रहे हैं, नहीं तो C पॉइंट कैन बी टेकन आपका नाम behind this AB at any place. remaining का मतलब वही हुआ, अपनी सुविधा देखते हैं, हर चीज में अपनी सुविधा देखते हैं, ये याद रख लेगा। अगर अभी आप किसी को कह देंगे ना कि भाई साहब जरा एक पेड़ काट करके छोटे छोटे लॉक्स बना करके मुझे दे दो, तो वो भी क्या देखेगा कि जिसमें काम सरल है सीधा वाला जो पेड़ होगा उसको काटेगा, जो इधर उधर जिसके होंगे क्या नाम कहते हैं थोड़ा टहनिया इधर उधर आपका ना घूमी फिरी उसको नहीं काटेगा। तो दैट्स व्हाई आपका वी आर आल्सो लुकिंग दैट पॉइंट। आपका नाम देखो जैसे तो देखो एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल, ये डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल इसका मतलब टू प्रूफ में आपका देखो ना, टू प्रूफ में आप क्या करेंगे कि आपका देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी। सेंटर पे बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण के सरकमफ्रेंस में मेजर, ये माइनर आर्क पे बनता है कि सामने माइनर आर्क के सामने इन फ्रंट ऑफ द, और ये मेजर आर्क उसके पीछे ही आपका नाम आएगा। जबकि जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, देखो व्हेन यू विल बी परफेक्ट इन दिस थ्योरम
देखो तब आप कहीं भी आपका देखो ए ओ बी, दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज, ये देखो तब भी ये डबल ही होगा। ये सी कैन बी टेकन आपका एनीवेयर, आपका देखो ना तब भी ये डबल ही होगा, ये डबल ऑफ दिस वन। दिस सी कैन बी टेकन एनीवेयर, आपका ना देखो दिस इज, दिस सी कैन बी टेकन इधर भी आपका ना देखो दिस इज, an arc with subtend angle at the center is double than the remaining part of the circle, कहीं भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। इसलिए theorem are more important because whenever you will solve the questions which are related to this one can be आपका now just applied as a tool, as an application आपका, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, मैंने डॉटेड लाइन से तो दिखाई दिया आपका ना, देखो ज्वाइन O with A and B and produce CO to D, ये देखिए नाउ नेमिंग कर दीजिएगा, वन इज टू मतलब इज थ्री, कट लगा करके भी देखिएगा मैं कैसे कट लगा रहा हूं, आई हैव जस्ट done the cut mark, single single double double, आपका देखो now this and I'm writing this आपका 5 and 6। अब देखिए in a circle C O R, देखिए O A is equal to O B is equal to O C, radii of same circle, by construction सब कर देगा। अब देखिएगा इसमें जो प्रूफ में आपका देखेंगे आपका नाम देखो दस, ये टू प्रूव है आपका देखो ना, इसमें प्रूफ में आपके तीन केसेस हो सकते हैं। थ्री केसेस, तीन केसेस हो सकते हैं। देखो एक केस तो ये है आपका ना देखो दिस ए बी इज ए माइनर आर्क, ये माइनर आर्क में है आपका देखो ना। दूसरे केस में देखो आपका ना ए बी इज ए मेजर आर्क, जब ए बी मेजर आर्क होगा तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आपका ना देखो जैसे अब ए को आप यहां लिख दीजिएगा, बी को देखो, अब ये देखिएगा मेजर आर्क, दिस इज द ओ पॉइंट, ये देखो सी, श्योर हो गया, इज इट क्लियर? ये देखिए ये डी तक आपने कर दिया। उसके बाद देखिए ए बी इज सेमी सर्किल, जब आपका देखो ए बी आपका सेमी सर्किल होगा, ये देखिए अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपको सेमी सर्किल नजर आएगा। तो देयर मे बी या देयर आर, मे बी नहीं लिखते तो देयर आर थ्री केसेस। आप you can draw the figures whenever you are solving or proving up and out, just keeping in front of the people, in front of your teacher. So now three figures may be
just drawn, or it can be आपका ना just done the proof on one figure which is only the minor arc. श्योर है? कोई दिक्कत है बताइएगा। श्योर? तो देखो रेडाई ऑफ ए सर्कल में दिख रहा है। अब देखिए सेकंड इन ट्राइंगल AOC, AOC में देखिएगा ध्यान से। ऐसे आ रहा है देखो आपका, it's C, it's 1, it's 2, it's O, it's D, it's there. In triangle AOC. This is the radius. This is the radius आपका देखो, OA is equal to OC. Radii of same circle. Therefore देखो ना, angle 1, बल्कि इसको OC को पहले लिख देता हूँ। OC is equal to देखो कन्वेंसीज आपका OC को पहले लिख रहा हूँ, तो OC is equal to OA। तो ना देखो एंगल 1 is equal to एंगल 2। अब आप यहाँ पे पहले मैंने 1 और 2 डिनोट किया, 3 4 5 6 किया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, OCA is equal to एंगल OAC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो एंगल OAC is equal to एंगल OCA इसे को आपका एंगल OC आपका देखो। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, या कई लोग कहते हैं नहीं लिखते हम, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, इक्वल अपोजिट एंगल्स। ये देखिए श्योर? ओके, नाउ देखिए इसके बाद दूसरा now in same triangle again, यानी कि यूं ही in triangle AOC, ये देखिए एक्सटीरियर, तो देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल आपका एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो देखो ये इसमें देखो बाहर ये वाला जो एंगल आ रहा था, देखो एंगल 5 आपका देखो ना, ये साथ ही साथ इसमें भी नजर रखनी। ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल अपने साथ वाला नहीं, सम ऑफ अपोजिट, अपने साथ वाला नहीं, सम ऑफ अपोजिट एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप एंगल 5 की जगह में लिख सकते थे AO। देखो किसी को दिक्कत नहीं हो, एंगल AOD, कई टीचर एंगल AOD इज इक्वल आपका देखो ना ये ट्वाइस ऑफ, बल्कि ये आपका एंगल OCA प्लस एंगल आपका OAC। कईयों के पेट में दर्द हो जाती है, इसलिए ये लिखना भी जरूरी है आपका देखो ना। उन्होंने कहा तेरे हाथ टूट गए क्या, इतना नहीं लिख सकता था, 1 2 3 4 5 क्यों लिखा, हो सकता मे भी ना। देखो अब आपका देखो ना एंगल 5 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 1 आपका देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या किया था, आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, तो आपका 2 की जगह में भी आपने 1 रख दिया, तो आपका देखो ना एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये देखिए इज दैट क्लियर? फाइन। अब आप आ जाइएगा देखो ना, ये तो ए फेस था, ए फेस में आपने ये 3 चीजें आपकी हो, 2 चीजें। अब आपका देखो ये बी फेस में आइए, ये देखो जैसे सी, ये देखो ओ, ये डी, दिस एंगल इज 6, ये देखो 3 और आपका देखो 4। आप सिमिलरली करें या मैंने तो समझाना देखो ना, इन ट्राइंगल आपका देखो इन ट्राइंगल मैंने यहां क्या लिया था, AOC लिया था, तो मैं यहां पे BOC। आप देखो फिर वही OC इज इक्वल टू OB, रेडाई ऑफ देखिए आपके ना सेम सर्कल। आप सिमिलरली भी कर सकते थे, लेकिन सिमिलरली अभी मैं प्रूफ करा रहा हूं पहले, तो सिमिलरली कराने का मैंने सोचा कि कोई अगर भाई देखो यहां से मिसिंग हो गया तो यहां आपकी समझ में आ जाएगा। देखो
तो ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, और ये टाइप कर दीजिएगा अपना, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ये देखिए अपना, क्लियर है ना। अब ये देखिए, फिर अगेन बी का फर्स्ट पार्ट आपका देखो, अगेन इन सेम ट्रायंगल, अगेन इन सेम ट्रायंगल देखो आपका ना बीओसी में आपका देखो, फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नाउ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये फिर वही ट्रायंगल्स की ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी है अपना, दिस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। तो देखो इस ट्रायंगल के लिए आपका एंगल 6 विल बी आपका वर्क एज एक्सटीरियर एंगल, और इसके अपोजिट में जो होंगे आपका नाम देखो, दिस इज द अपोजिट एंगल का सम आपका देखिए ना। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में देखो, either you can write in place of angle 3 is equal to angle 4 or angle 4 is equal to angle 3, that is only on your conveniences, what you want basically and what is the demand of the questions। ये आपका देखिए ना, angle 6 is equal to आपका देखो angle 3 plus angle 3, in place of 4 मैंने 3 रख दिया, आपका देखो angle 6 is equal to आपका देखो ना twice of angle 3, 3 ये 4 ये 5 श्योर। अब आपका देखो, अब आपके पास सिचुएशन देखिए क्या है, अब आपका एंगल 5 एंगल 1 का दुगना कर दिया, एंड एंगल 6 एज अ ट्वाइस ऑफ आपका नाम। अब आपका देखो एड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर आपका 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आप ऐड कर दीजिए। देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6, left of this with the left of this, and right of this with the right of this, आपका नाम देखो this, ये कहते हैं एडिंग आपका। तो देखो टू मैथमेटिक्स में कॉमन ले लीजिएगा, तो ना एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 का यूज करना है AOB, एंगल AOB ऐसे करो, 2 कॉमन ले लेता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख देता हूं, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। देखो एंगल 1 को कायदे से मैं क्या लिख सकता हूं, ACO, एंगल ACO प्लस एंगल 3 को क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल BCO, एंगल BCO, और एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ACO plus BCO is equal to ACB, angle ACB. This is the NR which subtends the angle at the center double than the remaining part of a circle. Sure, please do it. बहुत अच्छी थ्योरम है, ये आगे आपका वर्क करेगी। देखिए कई टीचर्स यहाँ पे जैसे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी या इक्वल अपोजिट साइड्स है, इक्वल अपोजिट एंगल्स लिखा है, देखिए आपका नाम, इसमें कई टीचर्स लिखते हैं सिर्फ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स लिखते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लिखी है, यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिखते हैं कई लोग। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ही नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी कहां से बनेगी, आप समझ रहे हैं। तो कई लोग थ्योरम क्या होता है, जब आपने प्रूफ कराया, जैसे हमने प्रूफ करा दिया अपना, देखो अदरवाइज में ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो हमने किया ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी में आप लिख सकते थे, देखो ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये देखो अपना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, और ये जो यहाँ पे मैंने ये लिखा है ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी आपका लिख सकते थे। अब देखिए थ्योरम नंबर 2,
कई ने इसको आपका थ्योरम, कई इसको रिजल्ट लिखते हैं, कई इसको एप्लीकेशन लिखते हैं। तो देखो प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्किल, देखो ये अगर मैं इसको देखो यहां से मिटा दूं आपका, देखो तो ये आपका क्या बन गया, सेमी सर्किल बना। तो सेमी सर्किल में आपका ये सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो देखो आप समझ गए मेरी बात, क्लियर। अब देखो इसको यहां से हटा दीजिए, इसका कोई नहीं, क्योंकि अब ये इस थ्योरम पे वर्क करेगा अपना। तो दिस इज द गिवन, गिवन देखो AB इज अ, AB क्या है आपका, डायमीटर है आपका, देखो ना, विथ सेंटर O and angle ACB is an angle at the remaining part, देखो at an angle in a semi circle भी आप लिख सकते हैं, आपका कुछ नहीं, आपका देखो ये, और आपको क्या करना है, टू प्रूव में आपका देखो ये प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्किल, किए एंगल ACB इज इक्वल टू आपका देखो हाफ ऑफ एंगल AOB होगा, या और एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो जाएगा, या और आपका एंगल ACB इज इक्वल टू आपका ये 90 डिग्री आपको ये प्रूव करना है। अब कुल मिला के ये देखो आपका ऐसे होगा। अब आपका टू प्रूव सेमी सर्किल है, तो देखिए आपका सबसे ये आपका इसका मतलब मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल आपको प्रूव करना है। ठीक हो गया, तो प्रूफ इसमें आपका देखना, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ, या आपका देखो एंगल AOB इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, कुछ भी लिखिए आपका देखो ना इधर। तो देखो तो देयरफॉर आपका देखो ना एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। अब क्यों होगा, ये पूरी थ्योरम आपने टाइप करनी है। देखो एन आर्क विथ सबटेंड an angle at the center is twice या double, then the remaining part of a circle। ये वाली सेम थ्योरम लगी जो मैंने आपको बोला ये। तो आपका देखो एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस हाफ ऑफ एंगल AOB, ये कितना है आपका देखो 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल आपका कितने डिग्री का होता है 180। स्ट्रेट लाइन AOB इज a straight line, so it's making a angle 180।